तो इस बात का इंतजार है बहुत सारे लोगों को कि सीरिया किस ओर जाएगा। सीरिया की बेहतरी तो इसी में होगी कि 13 सालों से चल रहे गृह युद्ध के खात्मे के बाद लोगों के जख्म भरने के लिए एक मेल मिलाप का माहौल बनाने का रास्ता खोजा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लूटपाट और बदले की लहर देश को एक नई जंग में धकेल सकती है। बशर अल असद तानाशाह थे, लेकिन यह भी सच है कि सीरिया का समाज उनके दौर में तरक्की पसंद और एक शिक्षित समाज रहा, उदारवादी और सेक्युलर रहा। क्या जुलानी एक इस्लामिक देश की स्थापना करने की कोशिश करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो महिलाओं का भविष्य क्या होगा? देखिए ये रिपोर्ट। दमिश्क पहुंचने वाले विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम के नेता अबू मोहम्मद अल जुलानी ने अपने लोगों और सीरिया के सभी संप्रदायों से एक दूसरे का सम्मान करने को कहा है। एक उदारवादी समाज गढ़ने की बात की है जहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का ध्यान रखा जाए। लेकिन जुलानी का एक जिहादी अतीत भी रहा है। अल जुलानी अपनी जिहादी छवि अब बदलने की कोशिश में हैं। अपना जिहादी नाम छोड़कर आधिकारिक कागजों पर अब वो अपने पुराने नाम अल शरा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक प्रैग्मेटिक उदार नेता बनना चाह रहे हैं। जुलानी ने इराक में अल-कायदा के साथ सफर शुरू किया। बाद में 2005 में वो कैंप बुका में कैद रहा। वहां अबू बकर अल बगदादी के संपर्क में आया, जिन्होंने 2011 में उसे सीरिया भेजा, जहां नुसरा फ्रंट बनाया। अमेरिका ने उस पर $10 मिलियन का इनाम रखा। लेकिन 2017 से जुलानी मॉडरेट जिहाद की रणनीति अपनाते हुए कट्टरता पर उदारवाद को तरजीह देता रहा। फिर भी सत्ता पलट से अब यह आशंका बनी हुई है कि सीरियाई समाज किस तरह बदलेगा। क्या वहां कट्टरपंथियों के राज में महिलाओं पर पाबंदी लगेगी? कहीं कोई शरिया कोड लागू होगा? क्या ये इस्लामिक रूल होगा? फिलहाल एचटीएस के विद्रोहियों ने ऐलान किया है कि वो महिलाओं पर कोई धार्मिक ड्रेस कोड नहीं लगाएंगे। सभी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देने का वादा किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए जनरल कमांड ने कहा है कि महिलाओं के पहनावे में हस्तक्षेप करना या उनके कपड़ों या उपस्थिति से संबंधित कोई भी अनुरोध करना सख्त मना है। इसी बयान में आगे ये भी कहा गया कि सभी सीरियाई लोगों के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी है। लोगों के अधिकारों का सम्मान एक सभ्य राष्ट्र के निर्माण का मूल है। हालांकि सीरिया में दर्जनों सशस्त्र समूह हैं जो जरूरी नहीं है कि जुलानी से सहमत हों और अपने इलाकों को उन्हें सौंप दें। उनके नजदीकियों की तरफ से सीरिया को इस्लामी देश बनाने का दबाव भी आता रहेगा।